तो हेलो दोस्तों, मैं प्रशांत स्वागत करता हूं आपका आपके चैनल एडु ज्ञान केंद्र में। उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको प्रथम गोलमेज सम्मेलन तक के करा दिया था। आज हम लोग गांधी इरविन समझौता से शुरू करेंगे। उससे पहले मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल से जुड़ना मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ पर TRE 4 कॉमन पेपर की तैयारी फ्री में कराई जाएगी। इवन की PRT के लिए भी लगभग सभी सब्जेक्ट आपको करा दिया जाएगा। दूसरा कि डिस्क्रिप्शन में आपको जिस टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, मैं उम्मीद करता हूँ उससे आप जरूर जुड़ जाएंगे, क्योंकि पल पल का अपडेट आपको वहीं पर दिया जाएगा। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। गांधी इरविन समझौता TRE 2 में डायरेक्ट आया था कि 4 मार्च 1931 को कौन सी महत्वपूर्ण घटना घटित हुई थी। तो आपका जवाब होगा कि गांधी इरविन समझौता। तो गांधी इरविन समझौता कब घटित हुई या कब हुई? तो 4 मार्च 1931। याद रखिएगा कि आपको डेट के साथ याद रखना है। 1931 1930 वाला जमाना चल गया। अब आपको पूछेगा 4 मार्च, 6 मार्च, 10 मार्च, तो आप 4 मार्च 1931 को मानेंगे। एक्सप्लेनेशन हम लोग देखते हैं कि महात्मा गांधी और वायसराय इरविन के मध्य संपन्न, ये किसके बीच संपन्न हुआ था। और आपको क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि गांधी इरविन समझौता किनके किनके मध्य हुआ था। तो नाम ही से स्पष्ट है, गांधी और इरविन। ठीक है। तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित करने की घोषणा। कौन से समझौता के बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था? तो गांधी इरविन समझौता के बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिया था। याद रखिएगा। आगे हम लोग देखेंगे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का फिर आपको मेरा आपसे अनुरोध रहेगा कि डेट के साथ आप इसको याद रखेंगे। कितना है? तो 7 सितंबर 1931। याद रखिएगा कि गांधी इरविन समझौता भी कब हुआ था? 1931 में ही हुआ था। और वहीं पर गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन भी कब हुआ था? 1931। तो 7 सितंबर 1931 को गांधी ने सम्मेलन में भाग लिया। कौन से गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया था? तो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया था। गांधी जी ने किसकी तरफ से द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो कांग्रेस की तरफ से द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। याद रखिएगा। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ कब था? तो 7 सितंबर 1931 को ये घटना घटी थी। कम्युनल अवार्ड या सांप्रदायिक पंचाड, कम्युनल अवार्ड या सांप्रदायिक पंचाड काफी इंपॉर्टेंट है। कब हुआ था? तो 16 अगस्त 1932 को। कब हुआ था? तो 16 अगस्त 1932 को हुआ था। मैकडोनाल्ड द्वारा पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान करना। किसके द्वारा पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान करना? तो मैकडोनाल्ड। या आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कम्युनल अवार्ड दे देगा और दूसरी तरफ मैच द फॉलोइंग दे देगा, तो आप किस पे मैच करेंगे? मैकडोनाल्ड पे मैच करेंगे। याद रखिएगा कि कम्युनल अवार्ड कब आया था? तो 1932 में आया था। 16 अगस्त 1932 को ये आया था। और इससे जुड़े हुए कौन है? तो मैकडोनाल्ड इससे क्या है? जुड़े हुए हैं। आगे पुना पैक्ट कब हुआ था? तो पुना पैक्ट येरवादा सेंट्रल जेल में हुआ था 24 सितंबर 1932 को। कब हुआ था? 24 सितंबर 1932 को। फिर आपसे मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि डेट के साथ आप याद करेंगे। मैं जैसे जैसे आपको कहता जा रहा हूं, आप वैसे वैसे करते चलिए। मुझे उम्मीद है कि आप TRE 4 में सफलता 100%, 100% लेंगे। तो देखिए आगे क्या कह रहा है। गांधी जी और अंबेडकर, डॉक्टर अंबेडकर के बीच एक समझौता हुआ। पहले तो पुना पैक्ट हुआ कब? तो 24 सितंबर 1932 को हुआ। किनके किनके बीच हुआ? तो गांधी जी और अंबेडकर के बीच हुआ था। काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में आप रखिएगा। गांधी जी और भीमराव अंबेडकर के बीच में एक समझौता हुआ था, जिसके सांप्रदायिक पंचाड में दलितों के लिए प्रांतीय विधानसभा में पृथक निर्वाचन प्रणाली को समाप्त कर उसमें उनके लिए 71 के बदले 148 स्थान सुरक्षित किए गए। क्या कह रहा है कि ये जो पुना पैक्ट हुआ ना, ये किनके बीच हुआ? गांधी जी और अंबेडकर के बीच हुआ, पहली बात। और सांप्रदायिक पंचांड, कम्युनल अवार्ड 1932 में ही आया था। कौन लाए थे? तो मैकडोनाल्ड लाए थे। याद होगा। सांप्रदायिक पंचांड में दलितों के लिए प्रांतीय विधानसभा में पृथक निर्वाचन प्रणाली को समाप्त कर सांप्रदायिक प्रचंड ये क्या कह रहा है? सांप्रदायिक अब कम्युनल अवार्ड जो है, पंचायत सांप्रदायिक पंचायत कम्युनल अवार्ड कह रहा था कि अलग से ही एक निर्वाचन मंडल दे दिया जाए। लेकिन गांधी जी और अंबेडकर जी, गांधी जी ऐसा नहीं चाहते थे। विभाजन, एक्चुअली मतभेद गांधी जी नहीं चाहते थे। तो वो क्या एक रखना चाहते थे सबको। तो गांधी जी का कहना हुआ कि नहीं, ये तो नहीं होगा। क्या होगा? देखिए उनको समाप्त करके, यहाँ देखिए ना क्लियर कह रहा है कि दलितों के लिए प्रांतीय विधानसभा में पृथक निर्वाचन प्रणाली को समाप्त कर दिया गया।
उनके लिए 71 के बदले 148 स्थान सुरक्षित किए गए। 71 की जगह पे क्या कर दिया गया, 148 स्थान उनके लिए सुरक्षित कर दिया गया। आगे देखिए, आगे है 31वां नंबर, क्या कह रहा है, तृतीय गोलमेज सम्मेलन। पहला गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन और तीसरा गोलमेज सम्मेलन, ठीक है, कब हुआ था, 30, 31, 32, ठीक है, 17 नवंबर 1932। कब हुआ था, 17 नवंबर 1932। इसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। कांग्रेस ने क्या किया था, इसमें भाग नहीं लिया था। कांग्रेस 1 में नहीं लिया था, 2 में लिया था, 3 में नहीं लिया था। तो याद रखिएगा, कांग्रेस सिर्फ किस में भाग लिया था, 2 में भाग लिया था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में ही सिर्फ कांग्रेस की तरफ से गांधी जी गए थे। पहला, दूसरा और तीसरा में नहीं गए थे। पहला और तीसरा में नहीं गए थे। पहला, दूसरा और तीसरा तीनों में कौन गए थे, तो भीमराव अंबेडकर साहब गए थे। 32वां नंबर क्या कह रहा है कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन। ये इस बार 6 to 8 कॉमन पेपर का भी था, पीआरटी का भी था, जिसकी स्थापना हुई है मई 1934 में। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई, मई 1934 में हुई। जयप्रकाश नारायण, मीनू मसानी एवं एस.एम. जोशी द्वारा। कौन कौन थे, जयप्रकाश नारायण थे, मीनू मसानी और एस.एम. जोशी, ये 3 थे, याद रखिएगा। आगे है फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन। फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन कब हुआ था, देखिए 1 मई 1939। फॉरवर्ड ब्लॉक का कब हुआ था, 1 मई 1940। और सुभाष चंद्र बोस, किसने किया था फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना, सुभाष चंद्र बोस ने। कब किया था, तो 1 मई 1939 को किया था, ध्यान में रखिएगा। आगे हम लोग देखेंगे मुक्ति दिवस, काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। मुक्ति दिवस कब था, तो 22 दिसंबर 1939 को। कब था मुक्ति दिवस, तो 22 दिसंबर 1939 को। मुस्लिम लीग के द्वारा कांग्रेस मंत्रिमंडलों के त्याग पत्र पर मनाया गया। पहला क्वेश्चन, तो मुक्ति दिवस कब मनाया गया, तो आपका आंसर होगा 22 दिसंबर 1939 को मनाया गया। किसके द्वारा मनाया गया, तो मुस्लिम लीग के द्वारा ये मुक्ति दिवस 22 दिसंबर 1939 को मनाया गया था। अब अगला है 35वां नंबर, पाकिस्तान की मांग। पाकिस्तान की मांग कब हुआ था, 24 मार्च 1940। पाकिस्तान की मांग सबसे पहले कब हुई थी, तो 24 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि पाकिस्तान की पहली बार डिमांड कब हुआ था भाई, तो 24 मार्च 1940 को हुआ था। किसके द्वारा हुआ था, मुस्लिम लीग के द्वारा हुआ था। कौन से अधिवेशन में, तो लाहौर अधिवेशन में, मुस्लिम लीग के द्वारा लाहौर अधिवेशन में हुआ था। अगस्त प्रस्ताव, अगस्त प्रस्ताव कब पारित हुआ था, तो 8 अगस्त 1940 को। अगस्त प्रस्ताव कब आया था, तो 8 अगस्त 1940 को वायसराय लिनलिथ को। क्वेश्चन बनता है कि अगस्त प्रस्ताव कब पारित हुआ, तो 8 अगस्त 1940 को पारित हुआ। अगला है क्रिस्प मिशन। क्रिस्प मिशन का प्रस्ताव, क्रिस्प मिशन का प्रस्ताव कब आया था, मार्च 1942 में आया था। स्टीफर्ड क्रिस्प, कौन लाए थे, स्टीफर्ड क्रिस्प लाए थे। कब लाए थे, मार्च 1942 में। कब लाए थे, मार्च 1942 को। वीडियो बगल में चलने दीजिए, आप उधर से सब्जी भी काटिए, खाना भी बनाइए, हम इधर वीडियो में बोल रहे हैं, आप सुनते जाइए, दिमाग में घुमाते जाइए। ये सब ऐसा ऐसा टॉपिक है कि यहाँ से एक एक 2 नंबर आपको डायरेक्ट मिल जाएगा, ठीक है। अगला है भारत छोड़ो प्रस्ताव। भारत छोड़ो प्रस्ताव कब आया था, 8 अगस्त 1942 को आया था, याद रखिएगा। भारत छोड़ो प्रस्ताव कब आया था, तो 8 अगस्त 1942, किसके द्वारा, महात्मा गांधी के द्वारा आया था। अगला है शिमला सम्मेलन। देखिए शिमला सम्मेलन कब हुआ था, तो 25 जून 1945 को। शिमला सम्मेलन कब हुआ था, 25 जून 1945 को। सभी राजनीतिक दलों का सम्मेलन, सभी राजनीतिक दलों का क्या था, एक सम्मेलन था, याद रखिएगा। अगला नौसेना विद्रोह, नौसेना विद्रोह, ठीक है। नौसेना विद्रोह कब हुआ था, तो 19 फरवरी 1946 को, 19 फरवरी 1946 को। ये जो हेड टीचर वाला अभी एग्जाम हुआ था ना, इसमें ये आया था, हेड मास्टर वाले एग्जाम में, कि नौसेना विद्रोह कब हुआ था, तो 19 फरवरी 1939 को हुआ था। कहाँ से शुरू हुआ था, कई बार क्वेश्चन आता है, तो आप याद रखिएगा मुंबई से। नौसेना विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ था, तो मुंबई से शुरू हुआ था, ये बात आप याद रखेंगे। आईएनएस तलवार के सैनिक द्वारा, आईएनएस तलवार के सैनिक द्वारा। नौसेना विद्रोह कब हुआ था, 1946 में हुआ था। 19 फरवरी 1946 में कहाँ से हुआ था, मुंबई से हुआ था, यह बात आप ध्यान में रखेंगे। आगे हम लोग देखेंगे प्रधानमंत्री एटली की घोषणा। प्रधानमंत्री एटली की घोषणा कब हुई थी, तो 15 मार्च 1946 को। कब हुई थी, 15 मार्च 1946 को। डेट के साथ आपको याद रखना है। भारत को स्वतंत्र करने का आश्वासन, भारत को स्वतंत्र करने का आश्वासन जो है प्रधानमंत्री एटली कब घोषणा के रूप में की थी, तो 15 मार्च 1946 को की थी, ये बात आप ध्यान में रखेंगे। अगला हम लोग देखने वाले हैं कैबिनेट मिशन का आगमन। कैबिनेट मिशन का आगमन कब हुआ था, तो 24 मार्च 1946 को हुआ था, याद रखिएगा। ब्रिटिश मंत्रिमंडल के 3 सदस्य, ब्रिटिश मंत्रिमंडल के कौन सदस्य, 3 सदस्य, कौन सब थे भैया,
पैथिक लॉरेंस, स्टीफोर्ड क्रिस्प एवं ए बी अलेक्जेंडर का भारत आगमन। किसका किसका नाम आपको याद रखना है? पैथिक लॉरेंस, स्टैनफोर्ड क्रिस्प और ए बी अलेक्जेंडर। कैबिनेट मिशन योजना का प्रकाशन 16 मई 1946 को हुआ। कब हुआ इसका प्रकाशन? तो 16 मई 1946 को हुआ, याद रखिएगा। अगला है प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला है प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस, डायरेक्ट एक्शन डे, 16 अगस्त 1946। 16 अगस्त 1946 मुस्लिम लीग के द्वारा डायरेक्ट एक्शन डे आपको पूछा जाएगा कब मनाया जाता है या कब है? 16 अगस्त 1946 को, ठीक है। और इसकी किसके द्वारा मनाया गया? तो मुस्लिम लीग के द्वारा। डायरेक्ट एक्शन डे 16 अगस्त 1946। अंतरिम सरकार की स्थापना, कई बार इससे क्वेश्चन आया हुआ है। अंतरिम सरकार के गठन कब हुआ? 2 सितंबर 1946। 2 सितंबर 1946 डेट के साथ आप याद रखिए। अंतरिम सरकार की स्थापना कब हुई? तो 2 अगस्त 1946। किसके द्वारा? प्रधानमंत्री नेहरू प्रधानमंत्री बने, नेहरू प्रधानमंत्री बन गए। 2 सितंबर 1946 में अंतरिम सरकार की स्थापना हुई, याद रखिएगा। माउंटबेटन योजना आगे हम लोग देखेंगे। माउंटबेटन योजना कब आई? 3 जून 1947 को। 3 जून 1947 कौन सी योजना आई? माउंटबेटन योजना। आपको उल्टा के भी पूछ सकता है, 3 जून 1947, 3 जून 1947 को कौन सी योजना आई थी? तो माउंटबेटन योजना आई थी। वायसराय माउंटबेटन ने भारत विभाजन की योजना रखी। भारत विभाजन की योजना किस वायसराय ने रखी? तो माउंटबेटन ने रखी। ये बात भी आपको ध्यान में रखना है। आगे हम लोग देखेंगे 46वां नंबर क्या कह रहा है कि स्वतंत्रता की प्राप्ति 15 अगस्त 1947 भारत स्वतंत्र अधिनियम द्वारा, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा भारत कब आजाद हुआ? तो 15 अगस्त 1947 को। यह बात याद रखिएगा, 15 अगस्त 1947 को भारतीय गणतंत्र की स्थापना। भारतीय गणतंत्र की स्थापना कब होती है? तो 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है? ये तो छोटा बच्चा भी बता देगा कौन है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। ये भी बात आप याद रखेंगे। आगे देखिए भूदान आंदोलन। भूदान आंदोलन ये भी इंपॉर्टेंट है। कब आया था, कब हुआ था? बेसिकली क्योंकि आजादी से जस्ट बात हुआ था, इसलिए आप याद रखिए। भूदान आंदोलन कब हुआ था? 18 अप्रैल 1951 को। कब हुआ था? तो 18 अप्रैल 1951 को भूदान आंदोलन हुआ था, याद रखेंगे आप। इसकी शुरुआत पोचमपल्ली नलगोडा तेलंगाना में हुई। कब, कहाँ पे हुई? तेलंगाना में विनोबा भावे ने की। रामचंद्र रेड्डी ने सबसे पहले भूदान में दी, सबसे भूमिदान में दी सबसे पहले। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा पहला क्वेश्चन। तो भूदान आंदोलन कब हुआ? तो 18 अप्रैल 1991 को हुआ। 51 को, 51 नहीं 51, 1951। 18 अप्रैल 1951 को भूदान आंदोलन प्रारंभ हुआ। इसकी शुरुआत पोचमपल्ली नलगोडा तेलंगाना में विनोबा भावे ने की थी। किसने की थी? आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भूदान आंदोलन से इनमें से कौन संबंधित है? बहुत सारा ऑप्शन दिया जाएगा, तो आपका आंसर कौन सा होगा? विनोबा भावे होगा, याद रखिएगा। रामचंद्र रेड्डी ने सबसे पहले भूमिदान में दी थी। और पूछा जाएगा कि भूदान आंदोलन में सबसे पहले भूमि जो है वो किसने दान दी थी, जमीन किसने दान दी थी? तो वो कौन थे? रामचंद्र रेड्डी थे। क्योंकि आजकल बहुत बेसिक से पूछ रहा है, तो हो सकता है ये भी पूछ दे कि भूदान आंदोलन ये तो पूछता ही था कि किस राज्य से संबंधित है भैया, तो तेलंगाना से राज्य संबंधित है। इनके प्रभावी नेता, भावी नेता कौन थे या किसने शुरुआत की थी? तो विनोबा भावे ने शुरुआत की थी। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि सबसे पहले, तीसरा क्वेश्चन सबसे पहले ये पूछ सकता है कि भूदान आंदोलन में सबसे पहले जमीन या भूमि किसने दान में दी थी? तो रामचंद्र रेड्डी ने दी थी, याद रखिएगा। तो इस वीडियो को, ये टॉपिक यहाँ पे हमारा खत्म हो गया। कल कोई नया टॉपिक लेके आएंगे। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल से जुड़ना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।